नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोटेक पर। आज हम देखते हैं कंप्यूटर का दूसरा भाग, एक दूसरा क्लासेस है मेरा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगले क्लास में हमने आपको बता चुके थे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते हैं कि कंप्यूटर हमारा किस प्रोसेस पर काम करता है, यानी व्हाट इज वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्यशैली, ठीक है। कंप्यूटर की कार्यशैली, कंप्यूटर की कार्यशैली यानी कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। कार्यशैली क्या है, तो कंप्यूटर हमारा आईपीओ के नियम पर काम करता है। आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। ये हमारा आईपीओ के नियम पर काम करता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। आप समझ चुके हैं, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, आउट का मतलब आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस क्या है, इसको देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम जानते हैं इनपुट के बारे में। चलिए, इन मतलब में रखना, यानी इनपुट रखने की बात कर रहा है। तो इनपुट डिवाइस हमारा इनपुट क्या होगा, तो यानी कंप्यूटर का जो हम आदेश देते हैं, जो भी हम उसको प्रोग्राम सेट करते हैं, वो हमारा इनपुट कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी चीजें आदेश देते हैं, यानी कंप्यूटर को जो आदेश हम देते हैं किसी भी वर्क करने के लिए, तो वो हमारा इनपुट कहलाएगा, है ना। और जिस माध्यम से हम आदेश देते हैं कंप्यूटर को, यानी ऑर्डर कह लीजिए, तो जिस माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं वो हमारा कहलाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो समझ चुके हैं। तो इनपुट किसे कहेंगे, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, है ना। कंप्यूटर को आदेश देना हमारा इनपुट कहलाता है, और जिस माध्यम से, जिस साधन से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है, तथा जो ऑर्डर दिया जाता है वह इनपुट कहलाता है, ठीक है। इसको फिर से देखते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर का ऑर्डर दिया जाता है, जिससे आपने नाम सुने होंगे, माउस, कीबोर्ड, माइक, ठीक है, और अन्य सभी चीजें, और हमारे स्कैनर्स भी हो सकते हैं, स्कैनर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जिसके द्वारा, यानी सीधे से समझ लेना है, कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर का वह सीरीज जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो हमारा, जिस डिवाइस के द्वारा ऑर्डर देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जो हम उसको ऑर्डर देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर को जो आदेश दिया गया है, जो वर्क करने के लिए कहा गया है, वो हमारा इनपुट कहलाएगा, और जिस माध्यम से किया जा रहा है वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। ये कंफर्म है, क्लियर है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल हमारा, जैसे पहले देख लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि हमने इसी से टाइपिंग करके ऑर्डर देते हैं, हमें क्या खोलना है, क्या लाना है, क्या सर्च करना है, क्या लिखना है, ठीक है। और दूसरा हमारा, इसको देख लेते हैं माउस, ठीक है। माउस के द्वारा हम क्लिक करके आदेश देते हैं करने के लिए कंप्यूटर को। और है स्कैनर, स्कैनर के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी सब चीजों को स्कैन करके उसको ऑर्डर देते हैं कब काम करने का। और माइक हो जाएगा, है ना, और सारी चीजें जिसके द्वारा आप सीधा से समझिए कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इस चीज कर देते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं प्रोसेस, है ना। प्रोसेस क्या है, चलिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस मतलब
ठीक है, प्रोसेस। अब देखिए हमने किसी भी कंप्यूटर को ऑर्डर दे दिया है ना, वो हमारे ऑर्डर पर काम करेगा। यानी हमने किसी चीज को लिखा, तो चलिए इससे पहले हम एक चीज डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो चीजें हम कंप्यूटर को देते हैं, जो जिसके बारे में हम सर्च करते हैं या जिसके बारे में हम आदेश देते हैं, सीधा सी समझिए, जो हम कंप्यूटर से चाहते हैं, जो हम कंप्यूटर से मांगते हैं, वो हमें कैसे लाकर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर हमारा हमारी भाषा को नहीं समझता। हम वाली देते हैं क्या कि हमें यूट्यूब खोल के देना है, यूट्यूब लिखते हैं, इंटर करते हैं, हमारा यूट्यूब खुल जाता है। तो कंप्यूटर हमारा वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझता है ना। वो हमारा किस नियम पर काम करता है कंप्यूटर, किस लैंग्वेज पर, तो हमारा काम करता है बाइनरी पर। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी कोडेक होती है 0 से लेकर 0 से 1 के बीच। ठीक है, 0 से 1 के बीच ये कोडेक इसका कोड है, इसका 0 से 1 के बीच। इसी में वो ट्रांसलेट करके हमारे इंग्लिश की भाषाएं को ट्रांसलेट करके हमें और उस ऑर्डर को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर अपने ही लैंग्वेज में उस प्रश्न का आंसर को ढूंढता है और फिर अपने लैंग्वेज में उसे आंसर मिलता है। तब वो फिर ट्रांसलेट करता है हमारी भाषा में, जिस भाषा में उसको पूछे थे। अगर इंग्लिश में पूछे थे तो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा, और हिंदी में पूछे हैं तो वो हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा किस नंबर सिस्टम पर काम करता है, तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी कोडेक है 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 का नंबर है जिस पर ये काम करता है हमारा कंप्यूटर। ये हमारी भाषाएं को बिल्कुल नहीं समझता है। अब हमेशा याद रखिए, हमारी भाषा नहीं समझता कंप्यूटर, जो हम बोलते हैं उसको ये अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर अपनी भाषा में ये रिजल्ट ढूंढता है, रिजल्ट इसको उसके भाषा में ही मिलता है, फिर उस रिजल्ट को हमारे अनुसार हमारी भाषा वो हमें शो करवाता है। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं। तो ये हमारा प्रोसेस, यही काम करने में जो टाइम लगता है, जो क्रियाएं होती है, वही प्रोसेस का लगता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को जो ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को जो ऑर्डर दिया जाता है ना, उसका परिणाम जिस परिणाम देने में जो क्रिया होती है वह प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है, यानी कंप्यूटर को जो हम ऑर्डर दिए हैं उसका परिणाम देने में जो क्रिया होती है। अभी हमने समझाया कि हमारे कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, वो अपनी भाषा बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है, जो कि हमारी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर उसके आंसर लाके हमें देता है। तो ये सारी क्रियाएं करने में जो उसको प्रोसेस लगता है, क्रिया में समय लगता है, जो काम करता है वो वही क्रिया उसका प्रोसेस कर लगता है। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा कंप्यूटर के, आपको जब हम कंप्यूटर का भाग पढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल आपको आसानी से बता देंगे। तो आशा करते हैं आपसे कि हम अगले क्लास में आपको कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में भी बता देंगे। मदरबोर्ड क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता देंगे। तब तक के लिए पेशेंस रखिए, तब तक हम ये जानते हैं छोटी सी चीज़ें, पहले कंप्यूटर कैसे काम कर रही हो। हालांकि इससे पहले हमको बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, हम फिर उसको ला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस क्या हमारा है, आउटपुट क्या होती है। तो देखिए हमने इनपुट किया, दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो हमें रिजल्ट देता है, परिणाम आता है ना, तो परिणाम ही हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, कोई भी वर्क हम कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोसेस के बाद जो हमें परिणाम देता है ना, वही उसका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, समझ चुके हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। ठीक है, हम लिखते हैं कंप्यूटर को दिया गया ऑर्डर का, और कंप्यूटर को दिया गया ऑर्डर का परिणाम
ही आउटपुट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो हम परिणाम देते हैं और जो कंप्यूटर का जो ऑर्डर देते हैं उसका वो परिणाम देता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिया गया ऑर्डर का परिणाम, ठीक है, ऑर्डर का परिणाम ये जो हम बोले हैं उसको वो परिणाम दिया, वो क्या कहलाया, आउटपुट कहलाया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो इससे पहले क्लियरली रूप से देख लेते हैं कि आपने ये समझ गया यहाँ तक कि पहले ये देखते हैं, ये आप समझे हैं कि आईपीओ के नियम पर कंप्यूटर किस नियम पर काम करता है। हमने लिख दिया था आपको, व्हाट इज वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किस नियम पर काम करता है, किसका इसके कार्यशैली क्या है। तो आईपीओ के नियम पर समझा दिए, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, प्रोसेस क्या था, इनपुट क्या था, आउटपुट क्या था, ये चीजें को आपने आसानी से समझ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते थोड़ा सा कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ होती है, जब आपको हम डिवाइस के बारे में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस। चलिए, तो इनपुट डिवाइस हमारा समझते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट का मतलब तो अभी समझा ही दीजिए, जो ऑर्डर दिया जाता है, और डिवाइस यानी वो उपकरण, डिवाइस का मतलब उपकरण। तो हमने अभी आपको समझाए भी थे कि जिस उपकरण के द्वारा यानी जिस माध्यम के द्वारा कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर को जिस माध्यम, जिस उपकरण के द्वारा आदेश दिया जाता है, काम करने के लिए प्रक्रिया दिया जाता है, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, लिखते हैं कंप्यूटर को जिस माध्यम के द्वारा आदेश दिया जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जिसे एग्जांपल में इसका समझ लेते हैं। जैसे हमारा क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, ये चीज कर दीजिए, बहुत सारे उपकरण है। ठीक है, इस तरह जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। ये हमारा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, सीधे सीधे आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। क्या, आउटपुट डिवाइस। तो चलिए, आउटपुट डिवाइस क्या हमारा है। तो आउटपुट डिवाइस मतलब ये कि हमने अभी आपको आउटपुट में पढ़ाया क्या, कि जो कंप्यूटर के आदेश देने के बाद जो परिणाम आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमें परिणाम देता है, किसी भी चीज का परिणाम है ना। चाहे हम कोई म्यूजिक बजा रहे हैं तो हमें परिणाम देता है क्या, स्पीकर। और हम किसी चीज में कंप्यूटर में डाटा को टाइप किया, रिजल्ट दिया, हमको कहाँ पर दिखता है रिजल्ट, मतलब कोई चीज हम लिख रहे हैं, कहाँ दिखता है, डेस्कटॉप पर दिखता है। कंप्यूटर का डेस्कटॉप, ये जो मॉनिटर आपका होता है कंप्यूटर का मॉनिटर, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं एप्लीकेशन वाला, उसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसकी जो आउटपुट होती है, हमें कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसकी आउटपुट कहाँ मिलता है, हमको डेस्कटॉप पर मिलता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसी तरीके से परिणाम जिस पर हमें दिखाई देता है, जिसके द्वारा कोई भी मिलता है। चलिए, वीडियो की बात करें तो दिखाई देता है, अगर साउंड की बात करें तो वो तो दिखाई नहीं देता, साउंड हमारा निकलता है। यानी कि जिस पर हमें रिजल्ट आता है, रिजल्ट किसी भी प्रक्रिया का रिजल्ट जिस पर दिया जाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कोई भी कंप्यूटर में काम किया तो डेस्कटॉप पर रिजल्ट आया, वो साउंड स्पीकर में बाजा बजा तो हमारा स्पीकर से आउटपुट आया। ठीक है, और इस तरह से प्रिंटर से कोई भी चीज को निकालते हैं तो प्रिंटर हमारा क्या करता है, आउटपुट करता है। ठीक है, तो ये सब डिवाइस हमारा जो भी है वो क्या है, सब हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो लिखेंगे जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किए गए काम का परिणाम दिखाई या
सुनाई देता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से लिख सकते हैं हम लोग क्या, प्रिंटर, स्पीकर, डेस्कटॉप, और ये से कर दीजिए, ये सब बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए हम देखते हैं। एक हमने क्या किया, चक्की में गए, कहाँ गए, चक्की में, मिल, जिसको मिल बोलते हैं, है ना। मिल का ये जो होता है, इसमें डालते हैं हम लोग, जो भी डालते हैं अनाज वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे मिल के अंदर आता है और यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें निकलती है। अब सोचिए इसमें तीनों काम होता है हमारे कंप्यूटर का। यहाँ पर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस कर रहे हैं। यहाँ पर अनाज को डाले तो हमारा इनपुट डिवाइस, जिसमें मशीन के अंदर उसको जो प्रोसेस होता है, धान डाल रहे हैं, धान, तो यदि धान डालें तो यहाँ पर क्या चावल में कन्वर्ट होगा वो, तो कन्वर्ट होना हमारा प्रोसेस, और इधर से क्या निकलेगा, चावल। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट निकला, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इस जिस डिवाइस के द्वारा ये निकला वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। जिसमें डाले क्या हुआ, इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा डाले इनपुट डिवाइस, जहाँ पर काम हुआ प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए अगला हम देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सीमा है, कंप्यूटर की सीमाएं। ठीक है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो पहला सीमा कंप्यूटर का ये होता है कि कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता। क्या, कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता। अगर सोचिए कंप्यूटर का सोच लिया होता, है ना, तो यदि कंप्यूटर सोच लिया होता तब क्या होता, हम उसको कहते हैं क्या, अपने मन से वो करता क्या। क्योंकि अब देखते होंगे इंसान में हम लोग के पास दुश्मनी हो जाता है, दुश्मनी, है ना। हम जो कहेंगे उनको खड़ा करेंगे, ये हमको इससे बोल रहा है, नहीं करेंगे, हमको ऑर्डर देता है, हम नहीं करेंगे उसका काम, है ना। तो सोचिए अगर कंप्यूटर सोच लिया होता तो हम उससे कहते रे यूट्यूब पे कोई वीडियो चलाते रे, अरे वीडियो कहो भी तुमको ऐसा वीडियो लाकर देते हैं तुम देखते रह जाओ, है ना। तो वो इसीलिए कंप्यूटर सोच नहीं सकता, अगर सोचता तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इसलिए पहला इसका रूल है, लिमिटेशन है कि यह कभी सोच सकता, हो सकता भविष्य में क्या हो जाए, बदल रहा है सब कुछ, है ना, भविष्य में सोच ले पर अभी नहीं सोचता। तो लिखेंगे इसमें क्या, इसमें सोचने की शक्ति नहीं होती, है ना, इसमें सोचने की शक्ति नहीं होती है। दूसरा इसका है, कंप्यूटर हमेशा दिए गए निर्देशों पर काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर हमेशा दिए गए निर्देशों पर, यानी जो उसको निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार ही हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कंप्यूटर हमेशा दिए गए निर्देशों पर काम करता है। ठीक है, तीसरा है, कंप्यूटर में हमेशा क्या, कंप्यूटर में हमेशा वायरस की समस्या बनी रहती है। ठीक है, कंप्यूटर में हमेशा वायरस की समस्या बनी होती है।
जो हमारे संग्रहित फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करने में बहुत ही कामयाब होते हैं। ठीक है, हमारी फाइल्स को फोल्डर्स को वो यहाँ से वहाँ हटा देगा, नहीं तो वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन है कंप्यूटर का, जो लिमिटेशन है कंप्यूटर में। क्या, कंप्यूटर में वायरस की संभावना बनी रहती है, जो हमारे कंप्यूटर में संग्रहित फाइल या फोल्डर को मिटा सकता है। ठीक है, ये कभी भी हमारे कंप्यूटर के फाइल्स को मिटा सकता है। ठीक है, और चौथा सबसे बड़ी खासियत इसका ये कि ये तो आदमी नहीं है जो दाल भात खा के चलेगा। इसको चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल भी नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमेशा विद्युत पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर का कार्य हमेशा विद्युत पर निर्भर करता है। बिजली रहेगी तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि लैपटॉप से अधिक काम तो करता है लैपटॉप, तो लैपटॉप काम करता है, सही बात है। तो उसमें भी तो बैटरी लगी होती है। तो बैटरी जो होती है वो क्या है? विद्युत का एक स्रोत है ना। तो उसमें भी विद्युत के बगैर काम है। बैटरी खोल के हटा दीजिए, बोले सर लीजिए ना, चलाइए, तो कंप्यूटर को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या कि कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहती है। समझ गए? तो ये था हमारा 4 उसका लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन इस पर है कि उतना से अलावा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और आपको बताते जाइए कैसा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है।